ओम शांति। आज बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी गुना सिखलाने। बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी गुना सिखलाने। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। ठीक है, चांद सितारों पर जाने के लिए बहुत खर्चा होता है, शरीर का जोखिम उठाते। उन्हें ये डर रहता है रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहीं छोड़कर जाते हो। तुम्हारी यात्रा साइलेंस की है और तुम बहुत चांद सितारों से पार जाते हो, तो तुम्हें डर नहीं, क्योंकि शरीर को नहीं छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते, कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तो तुम विचार करो तुम कहाँ के रहने वाले हो। ये विचार करो तुम कहाँ के रहने वाले हो। वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार चले जाते हो। एकदम मूल वतन में वो लोग तो ऊपर जाते तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्कर लगा कर आते तो उनको लाखों सौगातें मिलती हैं। फिर जब लौट कर आते हैं ठीक ठाक सलामत आ गए अंतरिक्ष की यात्रा करके, तो अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत गिफ्ट मिलते हैं। शरीर का जोखिम रिस्क उठा के जाते हैं और कितने शरीर भी छोड़ देते हैं ऊपर ही। वो साइंस घमंड है, तुम्हारे पास साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा सब कुछ करती है। उनों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बाबा ने अंतर बताया कि आप सब आत्माएं जाती हो और वो सिर्फ वो शरीर और आत्मा दोनों जाते हैं। बड़ा खौफनाक है, डरते भी है ऊपर से गिरे तो जान चली जाएगी। वो सब जिस्मानी हुनर है। तुमको बाप रूहानी हुनर अर्थात कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है? 21 जन्मों की प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। ये बात तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखलाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहाँ तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना हमारा घर कहाँ है, राजधानी भी गवाई है, वो कहाँ है। रावण ने छीन लिया, अब फिर से हम अपने असली घर जाते हैं, राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की लाइट्स हैं, है ना। उनको क्रेज रहता है कि जाके देखें कि वहाँ क्या है। और बाबा ने शॉर्ट में समझा दिया, ऐसा विष जो पृथ्वी है, धरती है, इसको सब लाइट दे रहे हैं, ये लाइट्स हैं, इस मांडवे की ये लाइट्स हैं। जैसे मांडवे में बिजलियाँ लगाते हैं ना, म्यूजियम में तुम बत्तियों की लड़ियाँ लगाते हो, तो ये बेहद की दुनिया है ना इतनी बड़ी। तो स्टार्स क्या है, लाइट है, लड़ियाँ हैं इस सृष्टि की। तो ये बेहद की दुनिया है, इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा ये क्या है, ये सब देवता है। सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः, ऐसे कहते हैं, परंतु ये देवता तो नहीं है ना। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आके हमको मनुष्य से बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। किसको, मनुष्यों को। कैसे आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे। तो ज्ञान सूर्य बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और ज्ञान लक्की सितारे हैं बच्चे। ज्ञान से बच्चों की सदगति होती है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने घर जाने का रास्ता बताया है, सिवाय बाप के कोई भी वापिस घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हो हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और साथ में पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पद भी नहीं मिलेगा, सजा भी खानी पड़ेगी, बेइज्जती भी हो जाएगी। तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ करें जो पद भी ऊंचा हो और जब घटों की सजाओं से भी छूट जाए। ऐसे तो बाबा कहता है आपको डरना नहीं है, लेकिन धर्मराज से तो जरूर डरना है, वैसे नहीं डर बनना है। बाबा की मुरलियों में आता है आपको, आप सब शेरनी हो, आपको डरना नहीं है। लेकिन पाप कर्मों से, धर्मराज से डरना जरूर है। अगर ये डर भी नहीं है तो फिर पुण्य कर्म होंगे नहीं, वे तो कोई ना कोई पाप चालू रहेगा। बाबा बैठ तुम्हें समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं है। स्टूडेंट पहले थोड़ी कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती जाती है। किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई आरंभ कर देते हैं तो उसकी नॉलेज उन्हें मिलती जाती है। नॉलेज भी कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। ICS का इम्तहान दिया, फिर कहेंगे नॉलेजफुल। इसमें ऊंच नॉलेज इससे कुछ होती नहीं है। ICS का एग्ज़ाम दे दिया तो नॉलेज, दुनिया भी नॉलेजफुल। अब तुम भी कितनी ऊंची नॉलेज सीखते हो,
बाबा तुम्हें पवित्र बनने की युक्ति बताता है। बाबा ने इतनी सारी युक्तियाँ बताई हैं, कोई भी युक्ति अपना करके पवित्र तो जरूर बनना है। बच्चों, मामेकम याद करो तो तुम पति से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं और हम बच्चे आत्माएं भी रहती हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। ठीक है, साइंस वाले चांद पर प्लॉट खरीदेंगे, चांद पर रहना शुरू करेंगे, उसकी मेहनत करते हैं, कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं उसको, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण होती नहीं है। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि मनुष्य वहाँ जाकर के रहेंगे। तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका झूठा जिस्मानी घमंड है, तुम्हारा रूहानी घमंड है। वह माया की बहादुरी कितना दिखाते हैं। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं और बधाइयां देते हैं, फिर उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। करके 5-10 करोड़ मिल जाएंगे। जो गया ऊपर सलामत लौट गया, क्या वहाँ का समाचार लेके आता है तो उसको सरकार पैसे देती है। चलो, बाबा ने क्या 5-10 करोड़ मिल जाएंगे, विनाशी धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उन्हों को ये जो पैसे मिलते हैं आखिरी सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल सतयुग आएगा, पता नहीं आप सभी को। कल सतयुग होगा। आज तुम नरकवासी हो और कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती तो नहीं लगेगा ना। तो उन्हों की जिस्मानी ताकत है, तुम बच्चों की है रूहानी ताकत। वो जिस्मानी ताकत वाले हैं, तुम बच्चे रूहानी ताकत वाले हो। तो ये सारी बातें बाबा आपको रोज समझाते हैं। 5000 साल के बाद वह अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत को, ड्यूरेशन को जान गए हो। बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते भी हैं, करेंगे भी, सारी बातें और कोई जानते नहीं, बात गुप्त है। बाबा कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना हद तक है और तुम बेहद में जाते हो। वह चंद्रमा तक जाते हैं, अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और कुछ भी नहीं है। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। जब ऊपर जाएंगे तो धरनी कैसी नजर आती है, बहुत छोटी नजर आती है। जैसे यहाँ से चांद बहुत छोटा नजर आता है, और जब चांद पर जाएंगे तो धरती छोटी नजर आएगी। कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्मा जो है रॉकेट बहुत तीखा है, सेकंड की स्पीड में बहुत परम धाम तक हमारी बुद्धि पहुंच जाती है। तो कितना तीखा रॉकेट है आत्मा। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं यहाँ पाठ बजाने, ठीक है, बीच में कहीं रुकने का स्थान नहीं है। या तो इस सृष्टि पर रुकेंगे, यहाँ रुकती हैं जीव आत्माएं, और जो सबसे टॉप पॉइंट पर रुकती हैं फिर आत्माएं। ब्रह्म महतत्व में आत्माएं रहती हैं और साकार मनुष्य लोक में जीव आत्माएं रहती हैं। बीच में कहीं भी रहने का स्थान है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु बहुत बड़ा तीखा रॉकेट है ये। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, आती हैं पाठ बजाने के लिए। वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर
बाबा ने समझाया हुआ है, आधा कल्प है ज्ञान दिन और आधा कल्प है भक्ति रात। आधा कल्प ज्ञान दिन है, आधा कल्प भक्ति रात है। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो हम सभी पुरुषोत्तम संगम युगी सच्चे सच्चे क्या हैं? ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाओं पर चलते रहेंगे तो ब्राह्मण जीवन की फीलिंग भी आएगी। ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाओं कायदे पर चलेंगे तो ब्राह्मण जीवन की अनुभूति होगी। और अगर नहीं चलते हैं तो आप कितना भी मुख से बोलते रहो हम ब्राह्मण हैं, वो फीलिंग नहीं आएगी। बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाता है। तुम्हारी आत्मा कितनी दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? है खुशी? वह हुनर दिखाते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, बल कितना भी मिले, बल कितना भी मिले, कहा ना बाबा ने 5-10 करोड़ क्या है, विनाशी धन है, सब समाप्त हो जाएगा। कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो ना वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे, इस समय मौत सब पर मंडरा रही है सबके, तो अभी मरे कि मरे सब खत्म हो जाएगा। अभी तुमको कितने वैल्यूबल बाबा रतन दे रहा है, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती है। लाख लाख रुपया एक एक बाबा की शिक्षा है, वर्षंस है। कितने समय से तुम सुनते आते हो? गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग बल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वे गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी योग बाप से है नहीं। और ही बाप को सर्वव्यापी कह दिया। पावन भी बन नहीं सकते। अभी लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं, इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंचा बन जाते हो। ऊंच बनते हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिर बनते हैं, ऊंची यादगार बनती है, खूब पूजा होती है, तो ऊंच बने तभी ना। तो ऊंच कैसे बने? इस समय भगवान बैठ के बना रहा है, उसकी ऊंची मत पर चलेंगे तो ऊंच देवी देवता बन जाएंगे। तो कितना दैवी गुण है, कितना ऊंच बनते हैं। तो ये बात कहते हैं तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको घर जाना है, जिससे ऊंच बनते हैं। ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए ना। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। सब कल्प पहले वाले हर आत्मा की रिकॉर्डिंग है। जो पहले शूटिंग उसकी हुई होगी वही होगी, वही आत्मा पार्ट बजाएगी। मालूम पड़ता रहता है। बाबा सर्विस का समाचार सुनकर खुश होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते, बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। समझते हैं इनका उनका बुद्धियों कांट टिकर भीतर तरफ लग गया है। ठीक है, जो बाबा को समाचार नहीं देते हैं तब बाबा समझता है जरूर इनकी बुद्धि के टिकर भीतर तरफ लगी हुई है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए। नहीं तो विचार करो, बाबा कहना विचार करो किस बात पर? भाई बाप को समाचार नहीं दिया, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ऐसे कहीं होता है क्या? आपका बच्चा
बच्चा आपको बिना बताए जहाँ मर्जी जाता रहे, कुछ समाचार भी ना दे कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या समझोगे? बाबा भी कहते हैं यहाँ भी मेरे ऐसे ही बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं, आएंगे नहीं तो बताएंगे भी नहीं हम क्यों नहीं आ रहे हैं, आएंगे नहीं और बताएंगे भी नहीं हम क्यों नहीं आ रहे हैं। जब मर्जी छुट्टी कर लेंगे, जब मर्जी आ जाएंगे, जब मर्जी चले जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से कहेंगे सेंटर वालों ने तो कॉल भी नहीं किया, मुझे पूछा भी नहीं। हाँ, बताना खुद को चाहिए, सेंटर वालों को पूछना चाहिए घड़ी घड़ी? हाँ, किसको बताना चाहिए? टीचर को पूछना होता है, स्टूडेंट को बताना होता है? हाँ, पहले तो स्टूडेंट बता के जाएगा ना हम छुट्टी क्यों कर रहे हैं, है ना? ऐसा ही हाल है, उठ गए तो चले आए और नहीं उठे तो नहीं आए। जब मन में आया छुट्टी, हाँ, कई बार नींद के कारण छुट्टी, कई बार परिस्थिति के कारण छुट्टी, और कई बार झूठे बहाने लगाते रहते हैं। बाबा वहाँ नहीं देख रहा था जब बहाना लगाया तो आप घर में क्या कर रहे थे, क्लास के टाइम हाजिर नहीं हुए तो बाबा देखता है ना घर में आप क्या कर रहे थे बिना किसी कारण के छुट्टी। इसलिए बाप कहते हैं कई बच्चे समाचार ही नहीं देते, अपना बताते ही नहीं हैं, मन मर्जी से चलते हैं। तब बाबा कहता है अरे विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है, तो आपकी सबकी कैसी हुई है मैरिज? हाँ, बाबा कहता है तुम सबकी लव मैरिज हुई है, तो उनका आपस में कितना प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं, लव मैरिज हो जाती है, फिर चलते चलते ख्याल बदल जाता है तो स्त्री को भी मार देते हैं। यह तुम्हारी उनके साथ लव मैरिज है, ठीक है। वहाँ कोई किसी को भी खत्म कर देता है, दुनिया में बहुत केस हो रहे हैं, है ना? लव के कारण कितनों की जान चली जाती है, वास्तव में वो है ही नहीं लव। सच्चा लव मैरिज तो हमारी बाप के साथ होती है। दुनिया में सुना कहीं बाप के साथ लव मैरिज? हाँ, बाबा कहते हैं बाप तुम्हारा सब कुछ है। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही परिचय तो नहीं पा लेते हो। बाप को आना पड़ता है, बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होती है, पुरानी को नहीं बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया की स्थापना करना, तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं कितना ऊंच से ऊंच बाप है ना, इनसे ऊंचा कोई होता नहीं है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितना झूठ और ठगी चल रही है दुनिया में। महर्षि आदि का कितना नाम है, गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है, ऐसे नहीं गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस होता है, कोई धर्म को मानते ही नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, क्रिश्चियन में माइट थी, सारे भारत को हप कर गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, कितना झगड़ा और मारा मारी लगी रहती है। वही भारत क्या था, सोने की चिड़िया था, क्या हाल हो गया उस भारत का। बाप कैसे और कहाँ आते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं मैं मगध देश में आता हूँ। हाँ, मगध देश का मतलब बाबा ने समझाया हुआ है क्या? बाबा कहते हैं मैं मगध देश में आता हूँ। सुनिए पॉइंट पहले, बाबा इसको मगध देश कह रहा है, भारत को, जहाँ मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए, ऐसे मनुष्य बन गए।
उल्टा सीधा खान पान चालू हो चुका है। खास भारत की बाबा बात कर रहा है। भारत कितना गिरावट में आ गया, यहाँ सब कुछ खाने लगे। आजकल सबसे जास्ती वैष्णव भारत ही था ना पहले। यह वैष्णव राज्य है ना। कहाँ ये महान पवित्र देवताओं की दुनिया थी ये। कहाँ आजकल देखो क्या क्या हम करते जाते हैं। जैसे कि क्या बन गए, मगरमच्छ सुनाया, जैसे कि आदमखोर जंगली मानव होते हैं ना, ऐसे बन गए, सब कुछ खा जाते हैं। भारत की हालत देखो क्या हो गई। अभी तुमको सारा राज बाबा समझा रहे हैं, उस ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान दिया है। पहले पहले तुम इस पृथ्वी पर होते हो, मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में फिर हाहाकार हो जाएगा, हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। लक्ष्य की निशानी देखो, एम ऑब्जेक्ट आपका क्या है। लक्ष्मी नारायण बनना ये आपका क्या है, एम ऑब्जेक्ट है, ये आपका लक्ष्य है। सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। आजू बाजू देखो, जो सो रहा है उसको हिलाओ। देखो माता जी कितनी तेज झुटके मार रही थी ये कौशल्या बहन के पीछे। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वर्ग में देखो कितना सुख है, लक्ष्य सामने, ये सब बच्चों को धारणा करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाबा कितना क्लियर करके समझा रहा है। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल शिव बाबा, फिर मेरू प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवर्ती मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं है। यह है ही किसकी माला, देवताओं के। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी तो नंबरवार हैं। बच्चों में एक जैसे तो है ही नहीं, होते भी नहीं हैं, सब नंबरवार हैं। कोई कोई हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो बेधड़क हो किसको समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई तुम्हें बता नहीं सकेगा, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते भी नहीं है। उनको ये राजयोग किसने सिखाया। बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं देवी देवताएं, कैसे देवता बने, कैसे क्षत्रिय बने, कैसे वैश्य बने और कैसे शूद्र बने। बाबा कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है तभी ऊंचा पद मिलेगा। बाबा की सिर्फ नॉलेज देने से नहीं होगा। बाबा ने कहा पवित्र बनोगे तो पद ऊंचा होगा। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले कौन है। शांति स्थापना के निमित्त कौन है, बच्चे हैं। बाबा कहता सारा दिन देखो शांति वाले कार्य करते हैं या शांति वाले करते हैं, चेक करते हो, चेक किया करो। हम वातावरण में अशांति तो नहीं फैला देते हैं, मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है, ऐसे संकल्प तो नहीं चलते, ऐसे बोल तो नहीं बोलते हैं। सारे विश्व पर तुम्हें शांति की स्थापना करनी है तो हमारे संस्कार कौन से होने चाहिए, शांति वाले, धीरज वाले, प्रेम वाले। तुम्हारी पढ़ाई की ये प्राइज है। बाबा तुम्हें राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना। वो दाता तुमसे कुछ लेता है, वो कुछ लेता नहीं है। ये तुम्हारी पढ़ाई की प्राइज है, विश्व की बादशाही, विश्व का राज्य भाग्य, पैराडाइज। ऐसी प्राइज तो और कोई तुम्हें दुनिया में दे नहीं सकेगा।
ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करना चाहिए? जो बाबा उन्हें इतना ऊंचा बनाता है, ऐसे विश्व का मालिक बनाता है, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करना चाहिए? लौकिक बाप को तो सारा जन्म तुमने याद किया, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते? फिर बाबा ने बताया है ये सारी दुनिया है युद्ध का मैदान, टाइम लगता है पावन बनने में। बाप कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से लगती है, अच्छे अच्छे को माया जीत लेती है, इतनी तो बलवान है। जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहाँ से सुनेंगे? जो गिर गए उन्हें मुरली में रुचि नहीं आती है, सेंटर में तो आते ही नहीं है, फिर उनको कैसे पता पड़ेगा? जितनी पढ़ाई वैल्यूबल होती है उतना एक एक दिन का कोर्स भी वैल्यूबल होता है। तो भगवान की पढ़ाई अर्थात एक भी मुरली मिस कभी नहीं करनी है। अंतिम पेपर में वही आ गया तो आपको तो नहीं पता ना पेपर में क्या आएगा, तो एक दिन का कोर्स भी मिस नहीं करना है। बाबा कहता है माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलने वाली है अभी, चारों तरफ से पेपर आएंगे, शरीर के भी आएंगे, संबंधियों के भी आएंगे, धन के भी आएंगे, तो परिस्थितियों के भी आएंगे। अच्छे अच्छे को माया जीत लेती है, इतनी बलवान है। तो ऐसे बच्चों को जिसने माया ने जीत लिया, ना वो मुरली सुनने आते हैं ना सेंटर आते हैं, कैसे पता पड़े? माया उन्हें बर्थ नोटे पहले बना देती है। लक्ष्य रखा था हीरे तुल्य बनने का, लेकिन कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। भगवान की बातों को एक कान से सुन के निकालते रहेंगे, रोज ऐसे ही चलता रहेगा तो माया उन्हें निकाल देगी एक दिन। मुरली जब पढ़े तब सुजाग होंगे ना, गंदे काम में लग जाते हैं, फिर जाके माया से हार के गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको जाके समझाए, फिर तुमने माया से कैसे हार खा ली, बाबा तुमको क्या सुनाता है, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? जिनको माया खा गई, बाबा कहते समझदार बच्चे जाके उन्हें समझाएं। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचो हमें क्या लेना देना, बाबा कहता कोशिश करो, बचाओ उसे। कहाँ माया सारा हप ना कर ले वे, पूरा हप कर लेगी तब तो बचने की मुश्किल है ना। फिर से सुजाग हो जाएं, नहीं तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। सदगुरु की फिर निंदा कराती हैं ऐसी आत्माएं। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? बाकी चुप बैठे हैं, बाकी ने सुना नहीं? बाबा जी का साइलेंस बनाना, इसलिए सब साइलेंस में हो गए।